नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो का माध्यम से हमारा त्रिपुरा का वन मैन आर्मी सर डेविड मुरासिंग का बारे में फिर से बात करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। हमारा जो सर डेविड मुरासिंग वो 2500 किलोमीटर का पैदल यात्रा शुरू किया है 5 जुलाई से त्रिपुरा से लेकर दिल्ली तक। और ये जो पैदल यात्रा में नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है सभी लोगों ने सपोर्ट किया है, जैसे असम राज्य, मेघालय का राज्य, बहुत सारा लोगों ने सर डेविड मुरासिंग को सपोर्ट किया है। और ये जो पैदल यात्रा का उद्देश्य क्या है ये हमारा भारत का लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पैदल यात्रा का उद्देश्य है ये हमारा त्रिपुरा लोगों को बचाने के लिए, जो त्रिपुरा का पूर्वी निवासी था उन लोगों को बचा के रखने के लिए ये पैदल यात्रा शुरू किया है। इसमें बहुत सारा डिमांड है जो त्रिपुरा लोगों का ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और हमारा जो भारत सरकार ने त्रिपुरा लोगों को वादा किया था, जब 1949 में मर्जर एग्रीमेंट हुआ है त्रिपुरा इंडिया के साथ, जब भारत सरकार ने वादा किया था त्रिपुरा लोगों का हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए वादा किया था, लेकिन अभी त्रिपुरा अपनी ही मिट्टी में, अपनी ही ज़मीन में माइनॉरिटी हो चुका है इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी लोगों के वजह से। और जो बांग्लादेशी रिफ्यूजी का वजह से हम त्रिपुरा में पूरी माइनॉरिटी हो चुका है। और जो भी त्रिपुरा का जो सुविधाएं है, सरकार का सुविधा है, भारत सरकार द्वारा दिया गया है, उस सभी सुविधाएं हमारा जो बांग्लादेशी से आए हुए रिफ्यूजी लोगों को ज़्यादा तक मिल रहा है। और त्रिपुरा लोगों का कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। और बहुत सारा त्रिपुरा लोग अभी तक त्रिपुरा में रोज़गार नहीं मिल रहा है। बहुत सारा परेशानी है त्रिपुरा में, बहुत सारा जो दिक्कत आ रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स का वजह से। और ये जो यात्रा शुरू किया है, ये यात्रा का उद्देश्य है ये इलीगल इमिग्रेंट्स को त्रिपुरा से निकालने के लिए। और भारत सरकार द्वारा ऐलान किया गया है, मोदी सरकार द्वारा ऐलान किया गया है इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया से बाहर निकालने के लिए और यानी पुश बैक करने के लिए वादा किया था। लेकिन त्रिपुरा में कट ऑफ ईयर 2014 से रखा गया है वहाँ का जो राज्य सरकार ने। लेकिन ये भी जो भारत सरकार का द्वारा जो ऐलान किया है उसी हिसाब से नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारा जो त्रिपुरा लोगों के लिए जो परेशानी है वो इलीगल इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजी का वजह से आज त्रिपुरा में हम त्रिपुरा लोग माइनॉरिटी होकर और हमारा जो सुविधाएं है वो ज़्यादा तक रिफ्यूजीज लोगों को मिल रहा है और त्रिपुरा लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये है हमारा जो पैदल यात्रा का उद्देश्य है। और उसमें अगर त्रिपुरा लोगों का मांगे पूरी नहीं कर सकते भारत सरकार, तो हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। और हमारा जो एडीसी एरिया का जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर जो भी त्रिपुरा का सुविधा होना चाहिए और जो भी बजट दिया जा रही है भारत सरकार द्वारा वो पूरा होना चाहिए। और हमारा जो त्रिपुरा लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन पावर देना चाहिए, हमारा जो त्रिपुरा लोगों के लिए लैंड राइट्स देना चाहिए। और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर भी कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स लोग फेक डॉक्यूमेंट बना के त्रिपुरा जो एडीसी के अंदर वो ज़मीन खरीद रहा है इलीगल तरीक़ा से, तो ये भी हमारा जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर बाहर निकाल देना चाहिए उन लोगों को। क्योंकि ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ये सिर्फ त्रिपुरा का पूर्वी निवासी जो ट्राइबल लोगों के लिए बनाया गया था। ट्राइबल लोगों का कल्चर, संस्कृति, उन लोगों का भाषा और उन लोगों का जाति को बचाए के रखने के लिए ये दिया गया था भारत सरकार द्वारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिसाब से दिया गया है। और अभी अगर त्रिपुरा लोगों का जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सका तो भारत सरकार से यही मांग करती हूँ कि त्रिपुरा लैंड दे देना चाहिए। क्योंकि हम लोग त्रिपुरा लोग जो रिफ्यूजीज लोगों का वजह से बहुत परेशान हो चुका है। ये बंगालीज जो बांग्लादेशी से आए हुए उन लोगों के वजह से त्रिपुरा लोगों का जो सुविधा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। हर जगह में त्रिपुरा लोगों का जो मिलना चाहिए था वो बंगालीज रिफ्यूजी लोगों के लिए दिया जा रहा है। तो ये वजह से हम लोग त्रिपुरा लोग परेशान हैं और हमारा त्रिपुरा लोग अनएम्प्लॉय होते जा रहा है, रोजगार नहीं है। और हमारे पास जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है हमारा त्रिपुरा लोगों को। भले ही त्रिपुरा में जो 2025 में लिटरेचर सेकंड पोजीशन में आया है, लेकिन यहाँ का जो लोकल जो त्रिपुरा लोगों को और यहाँ का जो पूर्वी निवासी लोगों को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर अच्छा स्कूल नहीं है।
बहुत सारा लोग जो भी स्टूडेंट त्रिपुरा से अच्छा स्टूडेंट निकल रहा है वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा आ रहा है। सरकार के द्वारा कोई भी एक अच्छा स्कूल नहीं दिया गया है त्रिपुरा जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर। और ये जो हमारा त्रिपुरा से लोग गरीब लोग जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए उन लोग का पैसा नहीं है, उन लोग रोजगार नहीं है, अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रहा है। ये बहुत सारा प्रॉब्लम है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर। तो यही कारण है, अगर भारत सरकार हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है, अगर हम लोगों को बंगाली सरकार के नीचे दबा के रखना चाहता है, तो हम लोग और नहीं रह सकते। हम त्रिपुरा से लोगों को अलग से सेपरेट राज्य, अलग से राज्य हम लोगों को देना चाहिए, जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड हो और त्रिपुरालैंड हो कुछ भी। जब भी हम इस त्रिपुरा से लोग जो बांग्लादेशी सरकार के जो नीचे झुक कर रह रहा है, यही त्रिपुरा लोगों का जो बहुत सारा परेशानी के कारण आज हमारा जो त्रिपुरा का वन मैन आर्मी सर डेविड मोराज सिंह ने 2500 किलोमीटर त्रिपुरा से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा शुरू करना पड़ा है। और ये सभी इंडिया का लोगों को अनुरोध करना चाहता हूँ, हम त्रिपुरा लोगों को सपोर्ट कीजिए, हम लोगों को बचाइए। हम लोग अपनी ही मिट्टी में अपनी भाषा को बोलने के लिए हम बांग्लादेशी रिफ्यूजी लोगों का परमिशन पूछना पड़ रहा है। हम लोग खुद इंडिया का सिटीजन से होके बांग्लादेशी का जो रिफ्यूजी आने वाला का नीचे झुक के रहना पड़ रहा है, उन लोगों का वजह से हम लोग माइनॉरिटी हो चुका है। और हम त्रिपुरा लोग, हमारा त्रिपुरा में जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेशी रिफ्यूजी के वजह से हम लोग माइनॉरिटी हो चुका है। और ऐसा दूसरे राज्य के साथ भी हो सकता है इंडिया में। इसलिए रिफ्यूजीज लोगों को जो त्रिपुरा में आए हैं, इलीगल तरीका से रह रहा है, उन लोगों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर भारत सरकार ये पूरी तरह से काम नहीं करेगा तो हम त्रिपुरा लोगों को अलग से राज्य होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार ये बांग्लादेश से आए हुए लोगों का नीचे झुक के उन लोग से लड़ना नहीं चाहते। अगर भारत सरकार अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता तो हम लोगों को ग्रेटर त्रिपुरालैंड चाहिए। तो ये मुद्दा को लेके भी हमारा वन मैन आर्मी सर डेविड मोराज सिंह ने ये पैदल यात्रा को शुरू किया है। और हमारा जो त्रिपुरा लोगों को देने के लिए और त्रिपुरा एकॉर्ड साइन किया था, वो जो एकॉर्ड को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए था भारत सरकार को, लेकिन अभी तक नहीं किया जा रहा है। ये बहुत सारा जो त्रिपुरा लोगों को वादा किया गया है, लेकिन जो वादा किया है वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और त्रिपुरा लोगों को ऐसे ही बहुत सारा वादा किया है। साल 1949 से त्रिपुरा लोगों को सिर्फ वादा किया है और वो वादा नहीं निभाया है भारत सरकार ने। और आज 2500 किलोमीटर चलने के लिए पैदल यात्रा शुरू किया है हमारा सर डेविड मोराज सिंह। आज लगभग 23 डेज हो गए हैं, लेकिन भारत सरकार ने ये मुद्दा को लेके कभी बात नहीं किया है, कभी रेस्पॉन्ड नहीं किया है। ऐसा क्यों कर रहा है? अपनी ही देश के लोगों के साथ भारत सरकार ऐसा क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है? और बांग्लादेशी से आए हुए रिफ्यूजीज लोगों को ज़्यादा तक सपोर्ट क्यों कर रहा है? हम त्रिपुरा लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, हम किसका भरोसा करूं कि हम अपना त्रिपुरा राज्य का जो बंगाली सरकार है उन लोगों को तो हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन भारत सरकार को भी हम लोग भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत सरकार भी हमारा त्रिपुरा लोगों के साथ खेल रहा है। जो वादा किया है वो नहीं निभा रहा है। त्रिपुरा एकॉर्ड साइन इम्प्लीमेंट होना चाहिए था अभी तक, लेकिन वो भी नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है त्रिपुरा लोगों के साथ? आज हमारा जो त्रिपुरा का डेविड मोराज सिंह सर 2500 किलोमीटर का पैदल यात्रा लगभग 23 डेज हो गया है, लेकिन भारत सरकार ने इसका बारे में अभी तक कुछ भी बात नहीं किया। और हमारा जो त्रिपुरा राज्य का सरकार भी इसका बारे में कुछ भी बात नहीं किया, क्योंकि इन लोग नहीं चाहता है, त्रिपुरा लोगों का डेवलपमेंट नहीं चाहता है। जो त्रिपुरा का पूर्वी निवासी लोगों को दबा के रखना चाहिए, और उन लोग सोचता है जो त्रिपुरा लोगों को दबा के रखने के लिए और उन लोगों का नीचे झुका के रखने के लिए कोशिश कर रहा है। और हमारा जो भारत सरकार है हर समय पे ज़्यादातर रिफ्यूजीज लोगों को सपोर्ट किया है। त्रिपुरा लोगों का जो परेशानी को समझने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहा। और आज 23 डेज हो गया है पैदल यात्रा शुरू किया है, लेकिन इसका बारे में ना मोदी जी बात किया है, ना अमित शाह जी बात किया है, ना बीजेपी का कोई और नेता इसका बारे में बात किया है। कोई भी
कुछ भी इसका बारे में बात नहीं किया है, क्योंकि इन लोग तिपरासा लोगों का जो परेशान को समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, हमारा आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है तिपरासा लोगों का। लेकिन हम लोग तिपरासा लोग त्रिपुरा का जो पूर्वी निवासी हमारा जो वंश है, राजा जो मानिका डायनास्टिक से शुरू होके तिपरासा लोग त्रिपुरा में रहकर आया है। लेकिन जो राजाओं का टाइम में जो तिपरासा लोगों को सुविधाएं मिलता था, जो तिपरासा लोगों को खुशी मिलता था, लेकिन आज भारत सरकार के साथ त्रिपुरा मर्जर एग्रीमेंट होने के बाद तिपरासा लोग पूरी तरह से खत्म होने वाला है। ये हाल हुआ है जो माणिक्य डायनास्टिक का समय पे, जो उन लोग का राजाओं का समय पे तिपरासा लोग इतना खुशी था और इतना सुविधाएं मिलता था। लेकिन हम इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट होने के बाद तिपरासा लोगों का ये हाल हो गया, जो हमारा तिपरासा लोग त्रिपुरा में अपनी मिट्टी में अपनी ज़मीन में माइनॉरिटी हो गया है और हम तिपरासा लोग ख़त्म होने वाला है इंडिया से। इस तरह से भारत सरकार ने तिपरासा लोगों को दबा के रखने के लिए कोशिश किया है और हर समय पे रिफ्यूजीज लोगों को सपोर्ट किया है। जो बांग्लादेशी से आए हुए रिफ्यूजीज लोगों को सपोर्ट किया है, इलीगल इमिग्रेंट्स को सपोर्ट किया है। अगर सपोर्ट किया नहीं होता, आज त्रिपुरा से इलीगल इमिग्रेंट्स को हर तरफ से निकालने के लिए कोशिश करता। लेकिन आज डॉक्टर मानिक साहा आके न्यूज़ पे इंटरव्यू देता है 2014 ईयर जो कट ऑफ ईयर होगा इलीगल इमिग्रेंट को निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे मोदी सरकार भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, हम अमित शाह जी भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। और हमारा तिपरासा लोगों के साथ बंगाली सरकार द्वारा ऐसे ही सलूक किया जा रहा है और ये सभी भारत का लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम तिपरासा लोगों को किस तरह से जो बांग्लादेशी से आए हुए ये बांग्लादेशी रिफ्यूजी सरकार द्वारा ही हम लोगों को दबा के रखने के लिए कोशिश कर रही है। और ऐसा जो हमारा तिपरासा लोगों के साथ हुआ है और किसी और राज्य के साथ भी ये भारत सरकार कर सकती है और ये लोग कर सकते हैं। और ऐसे ही दूसरे राज्यों को भी बांग्लादेशी रिफ्यूजी द्वारा दबा के रखने के लिए कोशिश कर सकता है। तो इसलिए हमारा जो भारत के लोग, यहाँ का जो पूर्वी निवासी लोग जागो और जागना चाहिए। हमारा तिपरासा लोगों को मदद कीजिए, साथ दीजिए, हमारे साथ आवाज़ उठाइए इलीगल इमिग्रेंट्स और रिफ्यूजीज़ के लिए। हम इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तिपरासा लोग इलीगल इमिग्रेंट्स के वजह से हम लोग बहुत परेशान हो चुका है और तिपरासा लोगों का जो भविष्य है वो पूरा अंधकार हो चुके हैं। और हम जैसे हुआ और दूसरे राज्य ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग हमारा जो भारत के हर लोगों के साथ खड़ा होंगे इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने के लिए।